वेलकम टू एज एकेडमी। आज हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर सम रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के भरने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके कुछ रूल्स हैं। देयर आर 4 रूल्स: हुंड्स रूल, हाबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और n+l रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट in the p orbital, d orbital and f orbital with the entry of 4th, 6th and 8th electrons respectively. That is, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है तो उसमें जो पेयरिंग है वो 4th इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगी। पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सपोज हमारे पास 2p 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन करेंगे, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा हुंड्स रूल। हाबाउ प्रिंसिपल, हाबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कि ऑर्बिटल्स हम कैसे फिल करते हैं? उनके बढ़ते ऊर्जा के क्रम में। दैट इज 1s में पहले भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स: 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल बट देयर स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉली एक्सक्लूजन ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। अब है हमारा लास्ट है हमारा n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है? इसके दो मेजरमेंट्स है हमारे। सबसे पहले क्या है कि n ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू। अगर n+l की लोअर वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। जैसे कि अगर हम 4s और 3d में देखेंगे तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4n क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स कराया है वो वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने क्वांटम नंबर्स काउंट करना सिखाया है। s की वैल्यू कितनी है? 0। तो n+l की वैल्यू है आपकी 0। n+l इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2। तो l की वैल्यू n+l की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है? कम। दूसरा क्या कहता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम हो गई हमारी, दोनों ऑर्बिटल्स के लिए अगर सेम है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है, जैसे कि 3p और 4s। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू, l इज इक्वल्स टू 1। तो n+l इज इक्वल्स टू हो गया 4, n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 0। तो n+l इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ऑलरेडी 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसमें n की वैल्यू कम है। ये है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू बच्चों।